इस्तीफ़ा हम निश्चित रूप से देंगे। अब हम इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि मंत्री कोई कमज़ोर नहीं होता है, सरकार का अंग है। इस्तीफ़ा हम निश्चित रूप से देंगे। अब हम इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैं मदन साहनी सर्वनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नहीं, इसमें हमारे स्तर से किसी तरह का न नाराज़गी है और न ही कोई हमको लग रहा है कि नाराज़गी या नहीं होने का कोई वजह है, क्योंकि हमने जो उनके द्वारा सूची प्रस्तुत किया गया और लगभग 1 महीना पहले ही हम उनसे पूछ लिए थे कि तबादला करना है या नहीं करना है। हम भी इस पक्ष में थे कि कोरोना के कारण 1 साल छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तबादला करेंगे। प्रधान सचिव और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, और उन्होंने सूची भी उपलब्ध कराया जिनका 3 साल का अवधि पूरा हो चुका था या जो 3 साल से ऊपर के थे। उस सूची के अनुसार 134 जो CGPO हैं उनका 3 साल का अवधि पूरा हो चुका था और 20 से अधिक जो है DPO का भी 3 साल से अधिक हो चुके थे। 1-2 ADSS का भी 3 साल से अधिक हो चुके थे। कुछ लोग वर्षों से जो मुख्यालय में जमे हुए थे, जिसके कारण डिपार्टमेंट के अंदर कई तरह का जो है लोगों में संदेह पैदा होता था और कई लोगों पर कई तरह का आरोप भी लगते रहे हैं। तो हमने उन सभी को भी चाहा कि जो लंबे समय से है उनको जो है तबादला किया जाए, और हमने सूची 3 दिन पहले उनको उपलब्ध करा दिया। वो 10 दिन छुट्टी से बिता करके आए थे, उसके बाद 25 के बाद उनको सूची उपलब्ध कराया जो 3 साल पूरे हो चुके थे या 3 साल से ऊपर थे, और दूसरे जगह जहां पदस्थापन करना था वहां भी 3 साल पूरे हो चुके थे। उसके बावजूद भी 3 दिन से वो संचिका को दबा करके और तरह तरह से मंत्री के निर्देश को धज्जी उड़ाया जा रहा है। और हम लोग को लगता है सिर्फ ये तबादला का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं भेदभाव भी होता है, और जो कमज़ोर तबका है, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि मंत्री कोई कमज़ोर नहीं होता है, सरकार का अंग है, लेकिन मुंह देख करके यहाँ काम होता है और हम लोग के साथ भेदभाव होता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम 5 साल मंत्री रहे हैं। वहाँ भी जो सचिव थे वो एक भी बात हम लोग का जो उचित बात होता है उसको भी नहीं मानने का काम करते। कदम हम नहीं उठाएंगे, हम छोटा कदम उठाएंगे। हम विवश हो चुके हैं और व्यवस्था यह है कि जब हम मंत्री हैं और हम सुधार करना चाहते हैं, पिछली बार भी हमको 5 साल मौका मिला तो खाद्य आपूर्ति विभाग के बारे में सब लोग जानते थे कि यहाँ अनाज नहीं मिलता है। हमको मौका मिला, हमने ईमानदारी से काम किया तो सुधार हुआ। इसमें भी सब लोग जानते हैं, सब बोलता है कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता। हम इसमें भी सुधार करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग 4 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, उनको बताना चाहिए कि 4 साल में उन्होंने क्या सुधार किया। अगर एक आदमी भी बिहार का बोल दे कि हाँ आंगनबाड़ी केंद्र में किसी को कुछ मिलता है, चाहे वो बच्चा हो या गर्भवती महिला हो या जिस महिला को बच्चा हुआ हो, उनको अगर कोई चीज़ का लाभ मिलता हो, पूरे बिहार में सर्वे करवा ले। तो अब क्या अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम एक MLA के रूप में अपने क्षेत्र में वैसे भी हमने काम किया है और हमारी प्रसिद्धि है, इसलिए हम जीते हैं वहाँ से तिवारा, और हम फिर आगे जीतेंगे, ये हमको भरोसा है, और वहाँ के लोगों का हम सेवा करेंगे। इस्तीफ़ा हम निश्चित रूप से देंगे। अब हम इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हम तो आज ही इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन चूँकि आज हमारे माननीय विधायक हम लोग के मित्र शशि भूषण जी का देहांत हो गया है दिल्ली में इलाज के क्रम में, और उनकी अभी डेड बॉडी आने वाली है और हम उनके साथ दरभंगा जाएंगे। कल उनका दाह संस्कार में शामिल होंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे और परसों आकर के हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और इस्तीफा हम दे देंगे। आप
देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।